दिनांक 19/11 को प्रातः लगभग 8 बजे मोहन बगान सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ आराम। राम 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 पराग जोरम परम जगरागरी सौंदर्य सागम प्रपन्न पारिजाताय स्तुति गोपाणय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितगलान्नवनीतभावात् पीताम्बराधवनगन्धवराधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुभागरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लयो नमोस्तवात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। प्रश्न आया है कि श्यावल या सूत में पूजा करनी चाहिए या नहीं। मानो जनना शौच और मरना शौच, बच्चा पैदा हो जाए तो अशुद्धि होती है नारद छेदन करने पर, और मर जाता है तो उसे दाह क्रिया करने पर विशेषता से सूतक लगता है। तो ऐसा होने पर पूजा करनी चाहिए कि नहीं। जो प्राण प्रतिष्ठा किए हुए भगवान का विग्रह है उसकी पूजा तो उनको नहीं करनी चाहिए। ब्याही हुई बड़ी लड़की है, उसे ससुराल में कोई सूतक पातक नहीं हुआ है तो वो पूजा कर सकती है, नहीं तो ब्राह्मण के द्वारा करानी चाहिए। परंतु बिना ये प्राण प्रतिष्ठा के ठाकुर जी हैं तो उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे लड्डू गोपाल है जो प्राण प्रतिष्ठा के बिना है, सीताराम जी हो, लक्ष्मण जी हो, चाहे भगवान विष्णु हो, शंकर हो, कोई हो, तो प्राण प्रतिष्ठा के बिना ठाकुर होते हैं। वो एक अपने घर के ही सदस्य है। जैसे घर के बालक हो वो भोजन करेंगे, सब कुछ करेंगे, घर के आदमी है, वो तो घर के सदस्य है हमारे, किसी खास निजी है तो उसमें कोई खास मना नहीं है। दूसरी कहते हैं कि आपके जानकर पाप मार को तो घर में कीड़े मकोड़े होते हैं उनको तो जानकर ही मचा जाते हैं, करके तो उन पाप लगता है। तो हम क्या चाहें, बदला चल लेता है, नए जाते क्या करेंगे, न मारे और क्या करें। देखो ये कहने तो जरा अनुचित हो जाती है। एक अंश में हम जानवरों को नहीं मारते हैं तो जीते हैं आपके समान ही, कोई आपसे कमजोर नहीं है। ना कोई हम खटमलों को मारते हैं, ना कोई जानवरों को मारते हैं, घर में रहते हैं। कहते महाराज आपके तो काम नहीं पड़ता, हमारे काम पड़ता है, घर है तो घर तो हमारे भी है, रहते हैं, वही हमारा घर है। परंतु वो तो झाड़ू दे देते हैं। बिच्छू और सांप आ जाए तो पकड़ कर दूर छोड़ देते हैं, मारते नहीं। तो हम जी रहे हैं। अपने साधुओं को देखा है, साधुओं के स्थान में मैं रहा हूँ, सांप आ गया तो भी एक झोली बनाई रहती है, उसमें लेकर के दूर जाकर छोड़ देते हैं। ऐसे भयंकरों को भी, अब सांप और बिच्छू को, सांप को भी दूर छोड़ दे तो मच्छरों को मारना क्या ठीक है। अगर मच्छरों की स्वतंत्रता चले तो आपको छोड़ेंगे वे, अरे होगा। ये एक सिद्धांत की बात है। आज जो कमजोरों को मारता है चाहे किसी तरह से ही, तो वे कमजोर है, वे कभी जोरवान बनेंगे। आपने मारा, आपको मारेंगे, ये बदला लिए बिना छूटेगा नहीं, याद रखो सदा के लिए। तार को हथे जो प्राण ताकी की तो हो, तो ऐसी तार को न फेरो प्रमाण अवतार को, तो ऐसी बात है। तो बड़ा भारी पाप लगता है, इसमें संदेह किंचित मात्र भी नहीं है। मारो मत,
कि रसोई में कई करते हैं, उसमें हो जाता है कि धान पड़ता है, उसमें घन पड़ जाते, ईरी पड़ जाती है, जंतु हो जाते हैं, कपड़ा है उन्हें, उसमें जंतु पड़ जाते हैं। तो आप निगाह रखो, पहले चतुराई रखो, फूटपना और अशुद्धि मत रखो, जंतु बहुत कम होंगे। आप करते हैं पहला असावधानी, फिर जंतु आज फिर उनको मारते हो, तो दो तरह डबल पाप हुआ। एक तो पहले असावधानी करी और फिर जंतुओं को मारा, और उनका मुर्दा हुआ। मुर्दे को भोजन करते हो आप, तो मुर्दे ऊपर भोजन करता क्या शुद्ध होगा? अशुद्ध होगा। जीव मार जौहर करे, खाता करे बखान। ये स्नान आदि करते हुए जंतु मरते हैं। जीव जो में जीव होता है बिना छाने पाते हैं, तो सरल जीव मसल लेते हैं, घर में शुद्ध हो गए। शुद्ध कैसे हो गया? मुर्दा मसल लिया। ऐसे चर्बी है जिनका सभी शरीर से लगा दिया, सब शुद्ध हो गए। महान मुर्दा रगड़ लिया शरीर के ऊपर, शुद्ध हो गए। तो इनसे ख्याल रखो जरा। नख है, होठ है, इनका जो पाउडर है आदि जो मसाला लगाना का है, बहनों माताओं कृपा करो, आप ऐसे मत करो। और उसी हाथ से बनाकर रसोई में हमारे को रोटी दोगी तो आज जरा विचार करो, आप ऐसे मत करो, कृपा रखो महाराज, ऐसा मत करो, हत्या मत करो, पाप का भागी होना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। दूसरी बात आई है कि मरणोपरांत जो शरीर रहता है उसका अवयव किसी को दे दिया जाए, जैसे आंख दे देते हैं मरने के बाद, तो मरने के बाद दे देते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर आंख देना तो जीते दो, जीते जी हम आंख देते हुए दान करते हैं, क्योंकि हमारे एक दान से काम चल जाएगा। एक आंख दूसरे को किसी दोनों ही नहीं है तो एक आंख उनको दे दी जाए, और डॉक्टरों से सलाह लेकर ठीक ऑपरेशन कर दे दी जाए, तो यूं दो देना हो। तो मरने के बाद जो अंग भंग होता है वो दूसरे जन्म में लागू होता है। अंग भंग तो दूर रही, लहसुन लगाते हैं, लहसुन मुर्दे के लहसुन लगाते हैं, आगे जन्मेगा तो लहसुन वाला जन्मेगा वो। ऐसे आंख जाएगी तो काना जन्मेगा। तो गंगा जी के किनारे बिना रात्रि को जला दिया, दूसरे दिन में काना हुआ, वो पंक्ति भेद करता है वो काना होता है, पक्षपात करता है वो काना होता है। तो अगर ये अंग भंग होगा, अंग भंग को जलाना ठीक नहीं है, अंग भंग कोई नहीं करना चाहिए, ऐसी शास्त्र विधि है। और भाई हम तो जानते जितना कहते हैं, दूसरी मर्जी तुम्हारी, कैसे करो, पर उनका पाप भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। मुर्दा हो गया नहीं तो उसे दुख हुआ घर वालों को कि ये मुर्दा क्या कर जल्दी मर गया, तो लहसुन होता है, लहसुन लहसुन, तो उसको लेकर के और ऐसे मसल करके ये रगड़ देते हैं। तो अगर ये बच्चा जन्मेगा वो आगे लहसुन का चिन्ह हो गएगा शरीर के। हमारे हैं, मैंने देखा, चर्चा नहीं करी है। हाँ है, देखा है, ये देखो खड़ा है। मैं नाम लेने में संकोच करता था, हमारे मनमोहन जी महाराज की है, देखो ये चिन्ह है, ये मुर्दे के लहसुन लगा है आगाड़ी, ये चिन्ह होता है। तो मरे हुआ है तो वो मुर्दे की कितनी बात है, भगवान का नाम लेते हैं, राम नाम सच बोलते हैं, जहाँ जलाया जाता है वहाँ पहले भगवान का नाम लिखते हैं, रेणु का जल डालते हैं, गंगा जी से स्नान करते हैं, गंगा लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, गोपी चंदन लगाते हैं। तो उसका अगर महत्व है तो इसका भी है भाई, जो करोगे वैसा होगा, इसलिए संदेह नहीं है। नारायण 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 नारायण, खूब पूछा करो आप भाई, परंतु फालतू बात मत पूछना, समय बहुतों का होता है, एकांत में बात पूछना, अकेला कोई इतने आदमी को समय मत लेना। आजकल जन्म बच्चों के जन्म उत्सव मनाने की प्रथा चली, जन्म गांठ, तो उसमें फिजूल खर्चा करते हैं, चाचा भगवान जन्माष्टमी है, रामनवमी है, तो अपने बच्चे के जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्मोत्सव क्या मनाना है, शोक मनाना है, रोना चाहिए कि 12 महीना और खत्म हो गया, आज उम्र तो खत्म हो रहे, राजी हो रहे, घर के लाल लगा के राजी हो रहे, प्रकाश हो गया, प्रकाश गई, सुहा हो गया घर, तो उम्र तो खत्म होगी, 12 महीना और बीत गया, फिर राजी होते हैं।
तो आपको कोई राजी होना है, तो नुकसान पड़े तो आपकी मर्जी है। इसमें हम तो इनको बढ़िया नहीं समझते हैं। शौक करना चाहिए कि 12 महीना बीत गया, काम क्या किया, ये इतने वर्ष बीत गए, इतने वर्षों में क्या किया। गए वर्ष में जो हमारी हालत थी, आज 12 महीना हो गया, वर्ष गांठ बनी, तो हमने कितना भजन किया, स्मरण किया, कितना दान पुण्य किया, कितना व्रत किया, कितने अच्छे आचरण किया, परलोक लाने के लिए कितना हमने सामान तैयार किया है, ये बात होनी चाहिए। यार उसमें खर्चा करते हैं, दान पुण्य नहीं करते, उसमें भी खर्चा ही करते हैं, उत्सव मनाते हैं। दान पुण्य करो उस दिन ज्यादा भी। एक वर्ष लग गया, राम 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 राम, एक वर्ष बीत गया, 20 वर्ष हो गया, 19 वर्ष में उसे गांठ बने, अब वर्ष गांठ बनाते 20 वर्ष गया, राम 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 राम। तो उस दिन खुद दान करो, पुण्य करो, भजन करो, कीर्तन करो भगवान नाम का, कि भाई हमारे बड़ा भारी नुकसान हो गया है, हमारी उम्र चली गई बिना भगवत भजन के, अब आगाड़ी सावधान हो जाओ, कोई भी अपना समय बर्बाद मत करो, मौत आ रही है, वर्ष का वर्ष बीत रहा है, मौत आ रही है। ये है बात खास, तो हमारे विचार से ये, हम तो इसी को अच्छा समझते हैं। फिजूल खर्चा इसमें करे, बहन बेटी के लिए खर्च करे, तो वो भी खर्चा लड़की लेते नहीं, अब करें क्या, इस बात से करते हैं। अगर क्या दशा होगी, अब लड़कियों को मारते हैं, गर्भ में ही मार देते हैं, अगर लड़कियों की बिक्री होगी, वो बिक्री मैंने देखी है, मैं जानता हूँ, मेरे प्रेमी है, मैं जानता हूँ। उनके घर लड़की जन्मी, जो कहते थैली आई है, लड़की बड़ी हुई तो हजारों रुपया लेकर के पढ़ाई गई, उसको मैं जानता हूँ, मेरे को पता है इस बात का। माहेश्वर घर में छोरी जन्मी कि रुपया की थैली आई, रुपया की थैली आई है, थैली आज रुपया लगे तो बैठो आयो बैठो, आदेश आए आज। तो दोनों चीजें खराब है, पुत्र आवे पुत्री आवे, भगवान की यहाँ से हमारा लाला आया है, बड़ी अच्छी बात, लाली आई, आओ भाई बेटी आओ, खूब आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, कन्या आई है, लक्ष्मी रूप से आई है हमारे घर में, ब्याह कर जाती है तो गृह लक्ष्मी आई है हमारे, ऐसे मनाओ। गर्भपात करने की बात याद आ गई, कहते हैं सब यही कहते हैं, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि तुम पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, मैं तो यही कहूंगा। मैं तुम्हारे शामिल हो जाऊं, मैं पाप का भागी बनूं कैसे? ये जो ब्रह्मांड रचना हुई है, ये ब्रह्मांड लक्ष्मी जी के गर्भ रहा, उसको फेंक दिया जल में, वो हजारों वर्षों से जाकर ये ब्रह्मांड हुआ, जिसमें ये संपूर्ण सृष्टि हुई। उसके बाद लक्ष्मी जी के संतान नहीं हुआ, लक्ष्मी के अवतार के संतान नहीं हुआ, 8 सखियों के संतान नहीं हुआ, राधा जी के संतान नहीं हुआ, एक राधा जी और थी, उनकी हुआ है संतान, परंतु ये लक्ष्मी के अंश से पैदा हुई, उनके संतान नहीं हुआ, क्योंकि उनके संतान गिरा दिया इस वास्ते। महाराज लक्ष्मी की ये बात है, आपकी दशा ये होगी, अगर रोगी रोगी रोगी, बेटा होगा नहीं, रोगी रोगी। मेरे पास आता है कि बेटा नहीं है, भाई मेरे पास सुमंत्र है नहीं, मैं जानता नहीं, मैं बेटा कैसे दे दूं? उनको वहम, इतनी बातें सुनाता हूँ, लोगों को वहम पड़ जाएगा, बाबा जी बड़े सिद्ध दे दे बेटा, दे दे, कहाँ से मेरी खाक में बेटा बैठा है, मेरे पास बेटा नहीं, भाई मैं नहीं ले सकता। दवाया से होता है तो जाओ, डॉक्टर हम मिले थे कानपुर में, वो डॉक्टर दोनों ही है, वो कहते हैं कि हम देखते हैं, हम दवाई देते हैं, किसकी संतान नहीं तो संतान होता है, ऐसी बात उन्होंने कही थी। ऐसे कुछ देते हैं दवाई जिसमें होता है, अब आप करके देखो, होता हो तो होता हो, न उसमें हो, हमारे आदमी की बात नहीं। परंतु जो बेटा बेटी मारते हैं, उनके अगर बेटा बेटी नहीं होंगे, अच्छा नौकर है और नौकर का तिरस्कार करता है, उस मालिक को अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। अच्छे मालिक है और नौकर तिरस्कार अपमान करता है तो उसको मालिक अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा गुरु है, उसकी बात नहीं मानता तो अच्छा गुरु नहीं मिलेगा। चेला है अच्छा, उसका तिरस्कार करता है तो अच्छा चेला नहीं मिलेगा। अच्छे महात्मा है, संत है, उनका सत्संग नहीं करते, मानते नहीं, उसको अच्छे महात्मा नहीं मिलेंगे। अन्न खराब करता है, उसको एक जन्म में अगर अन्न मिलेगा नहीं, भूखा मरेगा। ऐसे जल कल छोड़ दी, जल का नाश करता है, उसको जल नहीं मिलेगा, जल की तंगी भोगनी पड़ेगी, चाहे इस जन्म में चाहे अगाड़ी जन्म में। जो भगवान की चीजों का नाश करता है, उसको ये न्याय अच्छा मिलेगा।
होंगे नहीं, ये उनको साफ होगा ही। लक्ष्मी जी से नहीं टला, आप क्या बढ़कर लक्ष्मी जी से बढ़ गए हो आप लोग, उनकी बच्चियां हो तो उनसे भी नहीं टली, लक्ष्मी जी की संतान नहीं हुआ, फिर ये ब्रह्मांड हो गया हो गया हो गया। फिर कहीं बताओ भगवान विष्णु के कोई बेटा बेटी हुआ हो तो वो भी कैसे गर्भ फेंक दिया जल में, वो ब्रह्मांड हुआ, अंड हुआ, अंड का ब्रह्मांड हुआ, ब्रह्मांड के बीच में संपूर्ण सृष्टि पैदा हुई है। मैं पाप की मना करता हूँ, अगर आपके शौक है तो मैं क्या करूँ। मैं तो नहीं कहता हूँ कि पाप शौक है तो करो, ये नहीं कहता हूँ, फिर नहीं कहता हूँ, नहीं कहता हूँ मत करो मत करो मत करो कहता हूँ, मानो मेरी बात, मानो मानो कहता हूँ। वो स्वार्थ बुद्धि इतने जिसना सत्संग करने के लिए आगाड़ी बैठेंगे। बहनों माताओं, थोड़ा त्याग करो, भाइयों सज्जनों, थोड़ा त्याग करो, औरों को मौका दो, कल्याण के लिए भी मौका दो, सुनने के लिए मौका दो, उत्साह जैसे दूसरे लोग अच्छे काम में लगे, ब्राह्मण के पाठ में लगे। इतना बैठने के लिए स्वार्थ का त्याग नहीं कर सकते तो सत्संग सुनकर क्या निहाल करोगे तुम। मेरी बातें आपकी उद्धार के लिए की जाती है, वो भी आप नहीं मानते, और उसमें भी स्वार्थ, झूठ कपट करके और कपट से धूल लेते हैं। भैया धूल ले लो थाने कल्याण जैसी, लोग झूठ कपट के धन कमाते हैं, वो बाजार इधर देखते हैं कि यही झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी चोरी करे तो ऐसा होगा। मैं तो एक जगह गया जिसमें वो थाने आकर पग छूले, मैं तो भाई निशंक रहता हूँ, आप निशंक होने पर डाका क्यों डालते हो। डाका डालने से कल्याण हो जाएगा, जबरदस्त चरण छुआ उसे कल्याण हो जाएगा, चरण की धूल ले कल्याण हो जाएगा। मेरी समझ तो नहीं होगा भाई। लूटने से, चोरी करने से, लूटने से धन तो चाहे कहीं आपको मिलता हुआ दिखे, मिलता नहीं है, कहीं कहीं मिलता हुआ दिखता है पूर्व के प्रारब्ध के कारण से, परंतु पारमार्थ रास्ते में यही झूठ कपट, यही जालसाजी, यही बानी, यही ठगी, इससे हम कल्याण कर लेंगे अपना। कैसे कल्याण कर लोगे जब नियत आपकी अन्याय करने की है, अन्याय आप करते हो, छाने करते हो, जबरदस्ती करते हो, तो उसे कल्याण कैसे हो जाएगा। कल्याण तो महाराज उनकी कृपा से होता है, महात्माओं की कृपा, भगवान की कृपा से कल्याण होता है। सब कुछ होता है, लौकिक चीजें भी मिलती है, परंतु मिलती कोई समर्थ पुरुष हो उनके द्वारा, और वे भी कोई दया कर दे तो चीज पिघल जाए तो यूं ही मांग दो, दे दे। मांगने से लोग रोटी को दे दे, मेरे देखा हुआ है, रोटी नहीं देते मांगने से, क्या बेटा दे देगा, कैसे दे देगा। इस वास्ते जो चीज मिली है उसका दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करना असत का संग है, सत की कामना करना असत का संग है, सत को महत्व देना असत का संग है, सत्य चीज की उपेक्षा करना असत का संग है, और असत के संग से असत्या उत्तम दत्तम तपस्तप्तम कृतम देते असत्य पार्थ न तद प्रेतनो, ये ना यहाँ होगा न परलोक में फल नहीं होगा। तो असत्य का त्याग करो भाइयों बहनों, कृपा कर आप पधारे हो, ये तो बड़ी भाई आपकी कृपा है, पर थोड़ी कृपा और करो। स्वार्थ के लिए लड़ाई मत करो, बैठने के लिए लड़ाई बिल्कुल नहीं। ऐसा आपके हो जाए कि आगे जगह तो खाली पड़ी है, लाल लाल के संबंध प्रबंध करने वाले आप बैठा हुए, क्या जगह खाली रहेगी, क्या करो बैठा हुए, वे गर्ज करे तो भाव अपने को क्या बात है। गर्ज माँ के ज्यादा होती है बेटे की अपेक्षा, ऐसे गर्ज संत महात्माओं को ज्यादा होती है कल्याण करने की। सुनने वाले में कल्याण नहीं हो, मैं तो कल्याण कर नहीं सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं मैं कल्याण कर दूं, पर मेरे सामने तर्क कर प्रश्न करने वाले आए हैं, खूब खंडन करने वाले आए हैं। यहाँ की बात है को 50 वर्ष पहले की बात है, 50 से ज्यादा वर्ष हुआ है। गोविंद भवन में आए थे वो भगवान कृष्ण का खंडन करने वाले, मेरे सामने प्रश्न किए, मैंने उत्तर दिए, वो फिर आना, फिर आया नहीं, 2-3 दिन बाद में आए, भैया मेरे जितनी गर्ज है तुम्हारे गर्ज नहीं है, शंका तो है तुम्हारे और गर्ज है मेरे जितनी आपकी याद आती है, आज मेरी याद आती है कि आपको तुम्हारे को, ये मैंने कहा है गोविंद भवन पुराने में। परवाह ही नहीं है आपको। हम समझेंगे पाप से बचे, किसी तरह से अन्याय से बचे, परमात्मा की तरफ चले। आप कहते हैं यही बात कहते हैं, हम तो यही कहते हैं भगवान का भजन करो, पाप मत करो, ये कहते हैं, हम तो कहेंगे, हमारे काम है यही।
आप लोगों की रोटी खाते हैं, आपको नहीं सुनाते, किसको सुनावे? हम जो खरी खोटी सुनाते हैं तुम्हारे बच्चे हैं और क्या है। आप लोगों से जन्म है, आप लोगों से पढ़े हैं, आप लोगों से पढ़ते रहते हैं, फिर हमारे मन में ऐसी बात आई वो कहते हैं आप सुनो न सुनो मालिक हो, और क्या करें। हम तो ड्यूटी पर आते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, कह देता हूँ साधु भाई हमारी ड्यूटी में रहना पड़े कम से कम, आप आवे न आवे, देरी से आवे नहीं आवे, क्योंकि आप मालिक हैं, हम तो नौकर हैं, वो आना पड़ता है, हमारे तो टाइम पर हाजिर होना ही पड़ता है, नहीं वो तो हमारी नौकरी कटे। तो आप भी कृपा करो, तत्परता से करो। बात तो सत्संग करनी बात दूर रही कि वही वो सुनाते हुए तो हम नहीं जाते, अच्छी बात है सर, परंतु अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, अच्छी नहीं है। मेरे मन के मुताबिक सुनावे तब तो हम सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। तो आप संतों के दास हुए, मन के गुलाम हुए? जवाब दो। मन के अनुसार मन स्वाद गया वो सुनेंगे हम तो मन के गुलाम हुए कि संतों के दास हुए? कि परमात्मा प्राप्ति चाहते हो कि गुलामी चाहते हो? हमारे मन की बात के हम सुनेंगे, उसका कल्याण होगा। मांस आदि बात तो कुत्ता ही चाहता है, गधा चाहता है, सुअर चाहता है, ऊंट चाहता है, भेड़ चाहता है, बकरी चाहती है, गाय चाहती है, भैंस चाहती है, अपने मन से ही सब। आपके मन से ही बात मिले राजी हो जाएंगे, मन से ही न पाते नाराज हो जाएंगे, तो नुकसान किसका? वो एक सज्जन में मिले थे, उसने कह दिया कि मैंने तो हमारा व्याख्यान नहीं सुनूंगा, मैंने पत्र दिया। जहाँ जैन भाषा है जिसका त्याग करते हैं ना, उसको तो मैंने पत्र दिया, तुम्हारा व्याख्यान मैंने पत्र दिया। अच्छी बात, तुम्हारे व्याख्यान नहीं सुनेंगे। ये हम कहते हैं आओ सत्संग सुनो, और सबसे पहले आगे सुनाते हैं तो लोग समझते हैं कि स्वामी जी को बहुत गर्ज है। सच्ची बात है, मेरे गर्ज है जरूर, वो संदेह नहीं है, मेरे गर्ज है, आप पूरी करो। तो मेरे पर रीस करके आगे तुम्हारी व्याख्यान नहीं सुनेंगे। अच्छी बात वही नहीं, सो हम क्या करें? अब हम तेरे मन की बात कैसे कह देंगे? तेरे मन स्वाद बात कह तो सुनोगे, हमारे मन की बात तुम सुनोगे ही नहीं, तो कल्याण कैसे होगा बताओ? हम कहे वो करने से कल्याण हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? सुनो, ध्यान दो, मैं नहीं कहता हूँ मेरी बात, गीता जी की बात, भागवत की बात, पुराणों की बात, वेदों की बात, शास्त्रों की बात और संतों की बात मैं कहता हूँ, जहाँ तक बने भूल हो जाए आप मत करो, माफी कर दो, आपसे माफी मांग लूंगा, मेरी भूल हुई। और संतों की महात्माओं की बात आप पालन करो तो आपका कल्याण होगा, मैं पालन करूँ तो मेरा कल्याण होगा, जो पालन करेगा उसे कल्याण होगा। ऐसी बातें प्राय मैं कहता हूँ। हित की बात, जैसे बैठने की बात कही तो स्वार्थ का त्याग करके दूसरों को मौका दो, और आगे बैठा, हाँ हाँ आप आगे बैठ जाओ, अपने पीछे बैठ जाएंगे, खस जाए पीछे, बैठो यहाँ बैठो, धीरे धीरे से अपने पीछे बैठ जाए। कल सज्जना ने बात पूछी तो मैंने कहा भाई दूर बैठे उनको कुर्सी दो भले, और बैठने के लिए नहीं, दूर बैठे सुने तो उनको आपका प्रबंध करना और उचित समझो तो कुर्सियां दो उनको, आगे बैठे उनको देने की क्या जरूरत है? जो कमजोर उनको दो, कम सुनता हो उनको अपने यंत्र के पास बैठाओ, बूढ़ी माता है, बूढ़े सज्जन है, उनको यंत्र के सामने तो वहां से सुन सके, ऐसे औरों को मौका दो तो आपके ऊपर भगवान राजी होंगे, आपको कल्याण का उद्धार का मौका भगवान देंगे। और आप स्वार्थ करो तो भगवान कहते ये तो लड़ते हैं, क्या करें। एक संत थे, गंगा जी के किनारे रहते, मैंने सुनी है बात, मैंने देखा नहीं है, सुनी है बात। तो वो भिक्षा लाए, भिक्षा लाकर गुरु जी को भोजन कराया, भोजन करके फिर बस कपड़े कहने बर्तन लेकर के गंगा किनारे गए। गंगा किनारे गए, गंगा किनारे पत्थर पड़े थे, उनमें एक जगह बैठ गए और वो अपने मल रहे थे बर्तन। उधर से एक नौका, उसमें माल लदा हुआ, उसके रस्सा बंधा हुआ और रस्से से खींचते थे, तो पत्थरों को ऊपर ऊपर खींचते हुए ऐसे आए, तो सामने ब्रेक ले जाते थे, तो वो बैठे यूं बांध रहे थे, तो वो जूता सहित ही उस ऊपर चढ़ गया। पत्थर सबने पत्थर के ऊपर चढ़ते थे, उसके ऊपर चढ़ गया, उसमें चढ़ गया, वो कुछ नहीं बोला, वो बैठते ऐसे ही
और वो खेची डगमगाई। गुरु जी ने कहा अरे तू सामने बोल, इसके सामने बोल, सामने हटा हटा इनको, तारना कर तारना कर। तो तारना करिए, मेरे पर कैसे चढ़ गए, नौका बच गई। तू तारना इधर से भगवान की डूब जाएगी नौका, इस वास्ते इसको थोड़ा सा तारना कर। फिर तारना नहीं करी तो डूब जाएगी। गुरु जी ने कहा कि नौका डूब रही है, तारना कर तुम, हमारे पर जूती से कैसे चढ़ गए तुम, मेरे पर कैसे चढ़ गए, नौका ठीक होगी। तारना से क्या हुआ? क्या क्या हुआ, नौका चढ़ गई। वो श्रुति से चढ़ गया, तुम क्षमा करते हो, क्षमा में बेचारे का नुकसान हो रहा है ना, भगवान सह नहीं सकते। निरपराध आदमी जूती से चढ़ गया, वो अपना बर्तन मजा जूती चढ़ गया, उसने देखा क्या हर्ज है, पत्थर भी काम देता है तो पत्थर देता काम मैं भी दे दूंगा। तू तो क्षमा करता है, पर तो क्षमा होने से नुकसान हो रहा है ना इसका, इस बात से क्षमा मत करिए। क्या पता किस वक्त में कौन संत क्या बात कहते हैं, क्या उनका भाव है, कौन जाने। संतों की गत रामदास जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था है। संतों की गत रामदास लखी जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा खाना पीना वैसा ही होता है, भीतर से उल्टे होते हैं। संसार में तो चीजों के लिए लड़ते हैं, वो त्याग करते हैं। जो विषया संतन तजी, जो विषया संतन तजी, काहे नर लपटाए, जो नर डाले वमन को स्वान स्वाद सो खाए। वो तो उल्टी हो गई, कुल्ला कर दिखे तो फिर उल्टी हो जाएगी, और कुत्ता लड़े आपस में। ऐसे संसार विषयों के लिए लोग लड़ते हैं, संतन जिसको त्याग कर दिया। जो विषया संतन तजी, काहे नर लपटाए, जो नर डाले वमन को स्वान स्वाद सो खाए। तो भीतर से उल्टे होते हैं। ऐसे संतों की बातें मैंने सुनी है भाई, मैंने संतों की त्यागियों की बातें बहुत सुनी है, और सुना देता हूँ, याद आती है, सुना देता हूँ, भूल गए तो भूल गए, कहाँ से सुनाऊं। परंतु ये सुनाने वाला अपनी इज्जत से आता है, अपनी जैसे अच्छी अच्छी बात सुनाता है, मंदिर नहीं सुनाता, बुरी सुनाता है हमारी बेइज्जती होती है, तो हमें अपनी इज्जत से आते हैं। बातें अच्छी सुनाऊंगा मैं, शास्त्रों की बातें हैं जो कल्याण करने वाली हित करने वाली बातें सुनाऊंगा, क्यों हम भी तो अपनी इज्जत से आते हैं, हमारी भजी थोड़ी चाहते हैं। अब अच्छी बातों को आप बंदी समझते हो, बुरी समझते हो, तो क्या करें, लाचारी है। मैं नहीं कह रहा था बुरी समझो, हमारी लाचारी है, क्या करें, हमारा जोर चलता नहीं, क्या करें। रो सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, पर इससे बड़े आप नहीं माने, मालिक है, नहीं माने तो नहीं माने भाई, अंदाजा हुआ। बोलो क्या सुना, अपने वो त्याग की बात है भाई, त्याग सबसे बढ़िया चीज है। त्याग सबको अच्छा लगता है, सब जगह त्याग। मुक्ति का भी त्याग करे तो भगवान दास हो जाते हैं, भगवान के दास हो जाते हैं। इस बात से संत कहते हैं मुक्ति ताजी भक्ति लुभाने, कैसे है, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। मुक्ति निरादरी, मुक्ति अपना आदर नहीं है, मुक्ति में अपना आनंद होता है, भक्ति में भगवान को आनंद होता है। तो हमारा आनंद है सही, भगवान को आनंद हो, तो वहां तक निरादरी करना है। करने के लिए लड़ाई करते हैं फिर बैठने के लिए। अब देखो, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने और बैठने की लड़ाई करे, मैं बैठूंगा आगे लोग, मैं बैठूंगा, मैं बैठूंगा। अपने तो कोई नहीं बैठे, खाली जगह वहां जाकर बैठ जाए, बड़ा अच्छा रहे। सुनाई देता है वहां, सुनाई देना चाहिए, सुनने के लिए आए हैं, और सुनाई नहीं देता हम क्यों आए हैं यहाँ पर। आए तो लाभ होगा, बिना सुने भी, ध्वनि मात्र सुनने से भी, देखने से भी एक असर पड़ता है, विलक्षण असर पड़ता है। शेर जी ने ऋषिकेश में वहां बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, कहा कि सत्संग से लाभ होता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान उधर होकर निकल गया, हमारी बात नहीं सुनी, हमारे देख कर चला गया, उसका भी कल्याण होगा, उसका भी लाभ जरूर होगा। उसको लाभ क्या हो जाएगा भाई,
बात नहीं सुनता। उनके ये पूर्णा होगी कि हिंदू लोग अपने धर्म की बात करते हैं, अपने मजहब की कोई अच्छी बात करते हैं, तो अच्छी और धर्म की याद आवेगी कि नहीं उसको, वे संस्कार पड़ेंगे कि नहीं भीतर, उसको वे संस्कार पड़ेंगे कि नहीं भीतर। तो मुसलमान भी लाभ से वंचित नहीं रह सकता, दूर होकर जाता है, सुनता नहीं तो भी लाभ होता है। तो सत्संग में जाने मात्र से लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की चर्चा है, भगवान सत्य है तो भगवान का नाम सत्य है, तो भगवान की लीला सत्य है, तो भगवान की चर्चा सत्य है, तो भगवान का भाव सत्य है। सत्य के सभी मधुराधिपते रखिलम मधुरम, भगवान का सब मधुर है, बड़ी सच्ची बात है। इस बात से भगवान की तरफ सन्मुख हो जीव मोई जब ही के जन्म कोट एकना से तब ही सद्यो अवरुद्ध भी। भागवत के आरंभ में आता है, जो सुनना चाहता भाग उसके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं कि ये भागवत सुनना चाहता है, भगवान की बात सुनना चाहता है। घर में आप बैठे हो और आज जाना है सत्संग में, ऐसे होने पर आपके हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाएंगे, आपके भाव बदलेंगे। आप जानते हो तो लाभ ले लो, नहीं जानते तो भगवान तो आएंगे ही, वो तो विशेषता से लाभ होगा, ये संदेह नहीं। आपके भाव अच्छे हो गए, यदि मनसा अध्याय तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तदेव कर्मणा करोति। जो आपके मन में ध्यान होता है वो बोलते हो, बोलते हो भी करते हो। पहले जाना थी फिर करोती है, तो आप हृदय में अच्छे भाव रखोगे तो कल्याण होगा, उद्धार होगा, इसमें संदेह नहीं। तो बात तो ये है भाई, हम प्रार्थना कर देते हैं, पूछो जगह उत्तर दे देते हैं, अपनी तरफ में कहते हैं तो ऐसी बात कहते हैं जिससे आपका और हमारा दोनों का कल्याण हो, ऐसी बात कहते हैं। हम तो कहेंगे भाई, अब आपकी मर्जी हो, न माने माने, आप स्वतंत्र है तो मेरे को क्यों बांधो, मैं ही स्वतंत्र हूँ। खराब बात क्यों, तू कान पकड़ लो, अरे क्यों कहता है, ऊपर बैठ क्या कहता है, तू कान पकड़ लो, जो आप मालिक हो। अरे माँ होती बालक रोना सुनती, रोना है सब सुनती है, कहना जो बालक है तो तेरी बात सुने मुदित मन पतोरी माता, जो कुछ बालक अतगरी करे ही माता पिता मोद मन भरे ही। तो इस वजह से मेरी बात सुन को राजी होना चाहिए, बच्चा है हमारा ही बच्चा है, हमारा पढ़ा है, हमारे जन्मा हुआ है, हमारे से पढ़ता है, हमारे ज्ञान निकालता है, हमारे को कहता है, राजी होना चाहिए आपको। हमारा बच्चा बोल रहा है, तोता बोलता सुन के राजी होते हैं लोग, जैसे घर का पालतू तोता समझ लो। कृपा करो कृपानाथ, आपके कार्य से मेरे लाभ बहुत हुआ है, होता है, हो रहा है। सत्संग की बातें कहने से बहुत लाभ हुआ है, बहुत लाभ हुआ है और हो ही रहा है। अब कुछ तो ये शरीर के कार्य से लोग बंद करते हैं, मैं तो मेरे मन बंद नहीं होता है, और करे क्या बात कहते हैं सुन लेता हूँ, ये अच्छी बात है कि चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, ऐसे नहीं बोलेंगे। मन में आता है नवा का पाठ करूं, मैं ही सुनाऊं, परंतु अगर सुनाने लगूं तो इतना ही नहीं सुना सकूंगा। पहले जितने बोल सकता था, जितना चल सकता था, उतना नहीं कर सकता। आजकल शरीर काम कम करता है, तो ये पहले ही मना करते हैं, पहले को मेरा पहले क्यों करो, अपने को खूब लगाने तो थक जाएगा, अभी हो जाएगा ठीक, ढंग से आ जाएगा। ये गुरु लोग है जो कहते हैं तुम चुप रहो, चुप रहो। मैं कहूँ जीते को क्यों मारो, जीता हूँ अभी तक तो बात सुना हूँ, जो मेरे को पहले क्यों मारो आप, फिर नहीं सुनाऊं तो मैं तो मर गया, जीता क्या हुआ मैं, जब आपके कुछ काम ही नहीं आया तो जीते को मत मारो, कृपा सिंधो, कृपा हो मेरे को। कहते नहीं 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 कहो, मत कहो, अच्छा भाई चुप हो जाएगा, क्या करे। कहना मानने की मेरी आदत है थोड़ी, ये कहना मान लेता हूँ। कहना मानने में लाभ बहुत है, बहुत बड़ा लाभ है, आज्ञा पालन में बड़ा आनंद है, बहुत लाभ है, शक्ति आती है, शक्ति जिनका कहना करे उनकी शक्ति कहना करने वाले में आती है। नौकरी करता है तो नौकर के पैसे मिलते हैं, आदर मिलता है, सब मालिक के पास होता है, मिलता है, आप लोगों के पास है, आपकी आज्ञा के अनुसार काम करो तो मेरे को लाभ होता है। परंतु वो आज्ञा नहीं पालन करूंगा जो आपका अनिष्ट होता है, आपका अहित होता है, वो हम नहीं मानेंगे। मैं तो योग्य नहीं हूँ, आई है तो सती वैद्य गुरु तीन जो
सती बर वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास राज धर्म तन धर्म तन हो जाएगी नाश। रावण के समय ऐसी बात आई है तो नाश होता है उनका। तुम्हारे भयभीत होकर के मैं नहीं कहूँ तो क्या फायदा होगा, धर्म का नाश होगा, आपके हमारे भी धर्म का ही नाश होगा। इस वास्ते मैं अपने भाव से मैं अपनी नीयत अच्छी रखता हूँ। भूल हो सकती है परंतु नीयत मेरी बुरी नहीं है, ये सफाई देता हूँ। इसलिए भी सफाई देना सत्य का कलंक है, तो क्या करूँ, आ जाती मैं बोल देता हूँ बेहोशी में। नारायण नारायण आप अब ख्याल रखो। बहुत बढ़िया कहते हैं महाराज, कहते भाई रामायण कथा होनी है तो रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान चालीसा का पाठ करे, मेरे मन में क्या, मेरे तो हनुमान चालीसा पाठ को आनंद आता है, तो रस आता है। सुंदरकांड हनुमान जी की बात तो सुनाओ हमारे, सुनाओ भाई, मस्ती से सुनाओ। देखो हनुमान चालीसा फिर हनुमान की कीर्तन, पहले हनुमान चालीसा फिर वीर हनुमान की कीर्तन। ठीक। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चार, भूतिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम। राम जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेता, कानन कुंडल कुंचित हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
सिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाय सजीवन लखन जीवाए श्री रघुवीर पुर लाए रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुमरो जस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहस अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि को विद कहीं सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राज तुमरो मंत विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मूत्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह देते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते बेभूत पिशाच निकट नहीं आवे ओ महावीर जब सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल साजा और मनोरथ जो कोई लावे कौसु अमित जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुआ अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चेतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई यह 7 बार पाठ
साझ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप राम, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वीर हनुमाना अति बलवाना, हो राम जी रसिया रे, मारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, हो राम जी रसिया रे, मारे मन बसियो रे। हो राम जी रसिया, मारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम सिरो रसियो रे, मारे मन बसियो रे। ओ राम जीरो रसियो रे, मारे मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम जीरो रसियो रे, मारे मन बसियो